धौलपुर में दूसरे दिन बारिश ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। 24 घंटे में हुई 45.6 इंच बारिश। बुधवार को 24 घंटे में हुई थी 21.88 इंच बारिश। जिले में 250 से अधिक बिजली के खंभे टूटे। धौलपुर शहर में 8 फीडर फोल्ड। 8 से 10 हजार घरों की बिजली रात से गोल, लोग भारी परेशान। जिले भर की बिजली बहाल होने में लग सकता है 2-3 दिन का समय। मचकुंड और छितरिया ताल हुए ओवरफ्लो। चंबल नदी भी पहुंची खतरे के निशान के नजदीक। रात 8 बजे पार्वती बांध के 8 गेट खुले। धौलपुर जिले में बरसात ने 2 दिन से हर तरफ हाहाकार मचा रखा है। चारों तरफ जलभराव की स्थिति है। बिजली के 250 से अधिक खंभे टूटे हुए हैं, जिससे जिला मुख्यालय सहित जिले भर के कई इलाकों में बिजली ठप है, जिसे सुचारू होने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। धौलपुर शहर में भी हालात ऐसे हैं कि 7-8 विद्युत फीडर फॉल्ट हो गए हैं, जिस कारण 8 से 10 हजार घरों की बिजली बीती रात से ठप है। कई जगह सुबह से बिजली ठप है, जिसकी वजह से पानी की भी सप्लाई नहीं हुई है। वहीं लोगों के घरों में भी पानी खत्म हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिनके घर इन्वर्टरों की सुविधा थी, उनके इन्वर्टर भी अब बोल गए हैं। ऐसे में लोग बिजली के साथ साथ पानी के लिए भी भारी परेशान हो रहे हैं। वहीं बारिश के आंकड़ों की बात करें तो गुरुवार को बारिश ने धौलपुर जिले में एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बुधवार को धौलपुर जिले में 24 घंटे में 21.88 इंच बारिश हुई थी। वहीं बुधवार शाम 5 बजे से लेकर गुरुवार शाम 5 बजे तक 24 घंटे में धौलपुर जिले में 45.6 इंच बारिश दर्ज की गई है। सिंचाई विभाग धौलपुर के एएन पपेंद्र मीणा ने बताया कि बुधवार शाम 5 बजे से गुरुवार शाम 5 बजे तक धौलपुर शहर में 195 mm, बाड़ी में 158 mm, सैपो में 175 और तालाबशाही में 157 mm बरसात हुई है। आपको बता दें कि 1 इंच बरसात में 25 mm होते हैं। बरसात से धौलपुर शहर के मुख्य बाजारों सहित कॉलोनियों में भारी पानी भर गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। लोगों के साथ पशु पक्षी भी काफी परेशान है। तीर्थराज, मचकुंड और छितरिया ताल भी ओवरफ्लो। 2 दिन से धौलपुर जिले में हो रही भारी बारिश से तीर्थराज मचकुंड ओवरफ्लो हो गया है। हालत यह है कि मचकुंड के परिक्रमा मार्ग में 2 फुट से अधिक पानी आ गया है। इसके अलावा छितरिया ताल भी ओवरफ्लो हो गया है और इससे तेज बहाव के साथ पानी निकल रहा है। इससे धौलपुर शहर की कई कॉलोनियों में जलभराव के हालात भयानक हो गए हैं, जिससे लोग भारी परेशान हैं। चंबल नदी भी पहुंची खतरे के निशान के नजदीक। भारी बरसात से चंबल नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जो खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गया है। सिंचाई विभाग धौलपुर के एएन पपेंद्र मीणा ने बताया कि गुरुवार को शाम 7 बजे चंबल नदी का धौलपुर में जलस्तर 130.30 मीटर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि धौलपुर में चंबल नदी का खतरे का निशान 130.79 मीटर पर है। जिस तरह से लगातार बारिश का दौर जारी है, ऐसे में चंबल नदी का जलस्तर अभी और भी बढ़ने की संभावना है। इसलिए चंबल नदी के निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित और सतर्क रहने की आवश्यकता है। धौलपुर जिले का नंबर 1 और सबसे ज्यादा लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक धौलपुर जिले वासियों से अपील करता है कि बाढ़ से किसी भी तरह की कोई परेशानी होने पर जिला प्रशासन के जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 05642 220033 पर कॉल कर सूचना दें। वहीं पार्वती बांध से पानी छोड़े जाने के बाद बाड़ी बसेड़ी मार्ग और बाड़ी सैपो मार्ग पर यातायात एवं आवागमन पूरी तरह बंद है। इसके अलावा धौलपुर बाड़ी मार्ग पर भी निभी के ताल में पानी अधिक आने के कारण हाईवे की सड़क को काटकर पानी को निकाला जा रहा है, जिससे धौलपुर बाड़ी मार्ग यानी कि नेशनल हाईवे 11B पर भी आगमन प्रभावित है। वहीं धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने जिलेवासियों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। साथ ही कलेक्टर ने नदी नाले आदि के नजदीक नहीं जाने की भी अपील की है। वहीं बरसात से किसी भी तरह की परेशानी होने पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर पर तुरंत सूचना देने की अपील की है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार रात 8 बजे पार्वती बांध के 8 गेट खोलकर पार्वती नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी कॉलोनी बाग भवा साहब में पानी की आवक होने के कारण पूरी कॉलोनी जलमग्न हो चुकी है। कॉलोनी वासी घर से बाहर निकलने को परेशान हो रहे हैं और ये समस्या चौथी रेल लाइन
का जो कार्यक्रम हो रहा है उस कारण उत्पन्न हुई है, क्योंकि जो पूरे धौलपुर सिटी का पानी तगावली पर जाता था वो पानी रेलवे द्वारा रोक दिया गया है। इस कारण पूरी धौलपुर सिटी जलमग्न हो गई है। मैं सरिता बंसल जगन चौराहे पर रहती हूँ। यहाँ हमारे मकान अगर आप देखें पूरा जगन चौराहा कल से जब से बारिश शुरू हुई है पूरा दरिया बन चुका है। घर के अंदर इतना पानी भर चुका है कि हम नीचे जा भी नहीं सकते हैं। नीचे तो खाने पीने की व्यवस्था सब ठप पड़ी है। यहाँ तक कि हमारी जो सामान रखे हुए हैं गोदरेज वगैरह सब में ओवरफ्लो पानी है, जबकि बार बार नाले की ना सफाई होने पर हम कई बार हमने डीएम सर को बता चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से ना तो कोई सुनवाई होती है और ना कभी नाले की इस तरह से सफाई करवाई गई कि घरों में तो पानी नहीं भरे। आज हमें पता है कि 2 दिन से हम अपने घरों की छतों पर बैठे हैं तो बिना खाने पीने के कि हमें कितनी परेशानी हो रही है, लेकिन प्रशासन को हमारे और हमारे बच्चों के लिए कुछ चिंता ही नहीं है। आप प्रशासन खुद आकर देखे, आते हैं चले जाते हैं गाड़ियों से। प्रशासन ने मैं ये चाहता जिला कलेक्टर ने आमजन को दी सुरक्षा एडवाइजरी। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने अत्यधिक वर्षा को ध्यान में रखते हुए आमजन को सुरक्षात्मक दृष्टि से एडवाइजरी दी है। उन्होंने आमजन से नदी, नालों तथा पुलिया से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में ओवरफ्लो रपट को पार ना करें तथा आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा जारी नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 05642220033 पर तुरंत सूचित करें ताकि समय पर राहत पहुंचाई जा सके। कलेक्टर बीटी ने कहा कि बारिश के मौसम में आकाशीय गर्जन और बिजली गिरने की घटना होना जानलेवा साबित हो सकता है। बारिश के दिनों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि हम घर के भीतर हों तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें। जिन लोगों के घरों में तार वाले फोन हैं, वे भी फोन का इस्तेमाल ना करें। उन्होंने कहा कि यदि हम घर के बाहर हैं तो जल्द से जल्द घर अथवा कहीं आश्रय स्थल पर रुक जाएं। टीन अथवा धातु की बनी छतों वाले स्थान से दूर रहें। किसी भी पेड़ के नीचे ना खड़े हों। किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान से दूरी बनाएं। तरणताल, नदी नालों में बारिश के मौसम में अचानक पानी आने की संभावना रहती है, उनसे दूरी बनाएं। उन्होंने आमजन को क्षतिग्रस्त एवं जर्जर भवनों और इमारतों में शरण लेने हेतु अपील की है। उन्होंने कहा कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। क्षतिग्रस्त गिरे हुए बिजली के खंभे, पानी में डूबे हुए बिजली के तारों से दूर रहें। तुरंत नजदीकी विद्युत विभाग या पुलिस को सूचना दें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, संतर रोड, धौलपुर, तीर्थराज मचकुंड और पहाड़ वाले बाबा के मेले के अवसर पर आपके लिए लेकर आया है मोबाइल खरीदने पर बम्पर धमाका। प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर निश्चित उपहार। ऑफर 1 महीने तक उपलब्ध। मोबाइल फाइनेंस कराओ, आसान किस्तों में पैसा चुकाओ और साथ में निश्चित गिफ्ट पाओ। कोई ब्याज नहीं, कोई छुपे चार्ज नहीं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वनप्लस, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर, ईयरबड्स, नेकबैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। मोबाइल नंबर 7014288200। मिलिट्री स्कूल के बच्चे की तालाब में डूबने से मौत। मिलिट्री स्कूल धौलपुर में पढ़ने वाला एक बच्चा पास ही स्थित तालाब में डूब गया, जिसकी सूचना जैसे ही स्कूल प्रशासन को लगी, उनके हाथ पैर फूल गए। उन्होंने बच्चा डूबने की खबर तुरंत जिला प्रशासन को दी, जिस सूचना पर एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा, सदर थाना प्रभारी रामनरेश मीणा टीम के साथ पहुंचे। इधर स्कूल वालों ने अपने स्तर पर प्राइवेट स्थानीय गोताखोर बुलाकर तालाब में तलाश करते हुए बच्चे को बाहर निकलवा लिया। धौलपुर एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा ने बताया कि मिलिट्री स्कूल में पढ़ने वाला 15 वर्षीय करण पुत्र मानवेंद्र सिंह जाट पास ही स्थित एक तालाब में डूब गया, जिसकी सूचना स्कूल प्रशासन की ओर से मिली तो मौके पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया, लेकिन तब तक स्कूल वालों ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से बच्चे को बाहर निकलवा लिया था। बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता था। इसके बाद उसे तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसडीएम शर्मा ने बताया कि बच्चा करण स्कूल से तालाब तक कैसे पहुंचा, इसकी पूरी जानकारी मिलिट्री स्कूल प्रशासन से ली जा रही है। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने अन्य दोस्तों के साथ नहाने गया था, जहां ये हादसा हो गया।
कुछ भी हो, मिलिट्री स्कूल की लापरवाही तो सामने आ रही है, क्योंकि स्कूल से बच्चे बाहर कैसे निकल गए। थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल बच्चे के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पोस्टमार्टम कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ पीड़ितों के लिए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने शुरू कराई रसोई। धौलपुर जिले में 2 दिन से हो रही भारी बरसात से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपदा की इस घड़ी में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने धौलपुर स्थित अपने निज निवास राज निवास पैलेस में धौलपुर के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए रसोई शुरू करवा दी है, जिसमें खाना बनवाया जा रहा है। ये खाना बाढ़ पीड़ित इलाकों में बांटा जा रहा है। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को पैलेस में रसोई में भी खाना खिलाया जा रहा है। पैलेस में खाना बनने के बाद उनकी टीम के कार्यकर्ता पार्षद अकील अहमद, पूर्व उपसभापति निशांत सिंह चौधरी, पूर्व पार्षद शैलेंद्र यादव सहित अन्य कार्यकर्ताओं की ओर से धौलपुर शहर के बाढ़ पीड़ित इलाकों में खाना पहुंचाया जा रहा है, ताकि आम आदमी को इस प्राकृतिक आपदा के समय राहत मिल सके। वहीं मदद के इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग खुद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कर रही हैं। धौलपुर में इस आपदा की स्थिति में जो बारिश इतनी लगातार इतनी तेज हो रही है, इससे जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में वसुंधरा जी ने धौलपुर के लोगों के लिए यहाँ पर पूड़ी और सब्जी बंटवाने का कार्यक्रम किया है। हम सब लोग धौलपुर की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने धौलपुर की इतनी चिंता है और वो समय समय पर धौलपुर के लोगों के लिए सोचती हैं और काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी द्वारा पैलेस में जो प्रसाद लंगर बांटा जा रहा है, जो बाढ़ पीड़ित और जो जल भराव हो गए हैं, उन बस्तियों में हम डिब्बे के द्वारा, पैकेटों के द्वारा खाना पहुंचा रहे हैं। और यहाँ जो गरीब और वैसे लोग हैं जो भी प्रसाद लेना चाह रहे हैं, वो बांटा जा रहा है। और सुबह से ये सिलसिला जारी है और जहाँ जहाँ तक हम पर शिकायतें मिल रही हैं, परेशानी की वो है, तो हम सभी कार्यकर्ता जरूरत की चीजें पूरी कर रहे हैं। महल में ही खाना बनने आए, महाराज साहब के ने ही बनवाया है, उन्हीं की देख रेख में सारा कुछ चल रहा है। इसलिए हम सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जो मुसीबत से जल्द छुटकारा मिले। आज बरसात के मौसम में परेशानी को देखते हुए हमारी पूर्व मुख्यमंत्री महाराज साहब ने जगह जगह लंगर बंटवाया है। जल भराव हुआ है, कई बस्तियों में खाना नहीं बन रहा है, जैसे गरीब लोगों के लिए हम जगह जगह ये बांट रहे हैं। उन्हीं की देखरेख में पैलेस में खाना बन रहा है। सब जगह कार्यकर्ता लगे हुए हैं बांटने के लिए। पानी में फंसे 21 ग्रामीणों को प्रशासन ने निकाला सुरक्षित। मोरोली बिछिया गांव में 13 एवं सांगोरी खिड़ोरा गांव में फंसे 8 ग्रामीणों को किया सुरक्षित रेस्क्यू। कोतवाली थाना क्षेत्र धौलपुर के बिछिया के गांव के पास डाबरीपुरा टापू पर बुधवार देर रात को 13 लोग फंस गए। सभी लोग पशु चराने के लिए गए हुए थे, जो लौटते वक्त बारिश की वजह से हुए जलभराव के बीच टापू पर ही फंस गए। रात करीब 10 बजे प्रशासन को लोगों की फंसने की सूचना मिली, जिसके बाद स्वयं धौलपुर एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंची, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को रात को ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौके पर पहुंची एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा और कोतवाली थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम ने रस्सा डालकर टापू पर फंसे सभी लोगों को रात करीब 12:30 बजे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं गुरुवार को सांगोरी खिड़ोरा गांव के टापू पर कुछ ग्रामीणों के फंसे होने की सूचना पर रेस्क्यू टीम प्रभारी नौजवानों की टीम तथा आपदा राहत उपकरणों के साथ दोपहर घटना स्थल पर पहुंचे। टीम कमांडर के निर्देश पर रेस्क्यू टीम के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सबसे पहले रेस्क्यू टीम मोटर बोट की सहायता से टापू बने मकान पर पहुंची। उसके बाद टीम ने टापू बने मकान में फंसे 8 ग्रामीणों को लाइफ जैकेट पहनाकर मोटर बोट की सहायता से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से।
पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक संतर रोड धौलपुर। आगामी आदेश तक विभिन्न कार्यक्रमों पर लगी रोक। मेला, जुलूस, शोभा यात्रा जैसे कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। धौलपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट ने बताया कि जिले में लगातार हो रही वर्षा एवं जगह जगह जलभराव हो जाने के कारण किसी भी प्रकार के जान माल की हानि न हो, उसको दृष्टिगत रखते हुए धौलपुर जिले में सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, शोभा यात्रा, जुलूस, मेला आदि के आयोजन के संबंध में अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई गई है। इसके साथ ही उपखंड मजिस्ट्रेट धौलपुर ने निर्देश दिए हैं कि उक्त आयोजनों के संबंध में किसी भी प्रकार की स्वीकृति जारी नहीं की जाएगी। बरसात से सैपो इलाके में 5 मकान ढहे, 2 की मौत, 7 घायल। धौलपुर जिले सहित सैपो क्षेत्र में बीते 2 दिन से लगातार हो रही बारिश आमजन के लिए आफत बनी हुई है। चारों ओर पानी का भराव होने से अलग अलग कई गांवों में मकान धराशायी होने से हादसे हुए हैं। कैथरी ग्राम पंचायत के गोगली गांव में पक्का मकान भरभरा कर ढहने से बड़ा हादसा हुआ है। परिवार के कई सदस्य नीचे दब गए, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे सैपो तहसीलदार राहुल धाकड़, थाना अधिकारी गंभीर सिंह के द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू कर सभी घायलों को बाहर निकाला गया, जिनमें से मलबे में दबने से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। जिला अस्पताल धौलपुर में दोनों को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक पप्पू पुत्र मुंशी नट का पक्का मकान धराशायी हुआ है। बताया गया है कि सुबह के समय परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर मौजूद थे, तभी मकान के चारों ओर भरे पानी से सीलन बैठने के चलते अचानक मकान ढह गया। इस दौरान 10 वर्षीय मासूम आर के पुत्र सूरज तथा दिनेश की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं राधा पत्नी वीरेश तथा उसकी बेटी प्रतिज्ञा, सानवी पुत्री सूरज, सीता पत्नी सूरज, पूजा पत्नी धीरज घायल हो गए, जिन्हें CHC सैपो से गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं कैथरी गांव में अलग अलग 2 पक्के मकान धराशायी होने से बड़ा नुकसान हुआ है। सरपंच अजय कांत शर्मा ने बताया कि वीरेंद्र परमार तथा बीरन सिंह कुशवाहा पुत्र छत्रपाल का मकान धराशायी हुआ है। पीड़ितों के लिए मुआवजा दिलाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। घड़ी लज्जा गांव में भी एक मकान धराशायी हो गया है, जिसमें परिवार के 3 सदस्य अंदर दब गए। तहसीलदार राहुल धाकड़ तथा थाना अधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि मौके पर पहुंचकर मलबे में दबे परिवार के 3 सदस्यों को बाहर निकाला गया है। फिलहाल रामेश्वर और श्री कृष्ण को घायल अवस्था में जिला अस्पताल धौलपुर ले जाकर भर्ती कराया गया है। वहीं एक जना हल्का चोटिल हुआ है। वहीं सैपो में भी मिसूर मोहल्ला स्थित महेश तिवारी का पक्का मकान भरभरा कर ढह गया है। यहाँ गनीमत रही कि आसपास कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मेरा नाम आकाश है। ये मकान गिर पड़ा है, जिसमें मेरे भतीजे हैं, दो बच्चे खत्म हो गए हैं और 4 बच्चे घायल है। ये गोगली गांव है मेरा, और जो कैथरी पंचायत में आता है थाना सैपो लगता है। और चारों तरफ पानी मकानों को भरा हुआ है, निकलने के लिए रास्ता नहीं है कोई भी। रास्ते 12 किलोमीटर 3 बच्चों को लेके पैदल निकले हम, यूपी होके जब लेके। लगातार बारिश हो रही है सर, उसको लेकर बताएं क्या अपडेट है। पार्वती बांध के 16 गेट खोले गए थे, जिसमें से लगभग 25 से 27 हजार क्यूसेक पानी आएगा। उसकी वजह से जो हमारा नया बाईपास जो बना था महादेव की पुलिया पे जो बनी थी, उस पे से भी ऊपर होके पानी निकलने लग गया है, जिसको हमने रास्ते को बंद करवा दिया है। लोगों से भी अपील है कोई भी घर से बाहर ना निकले, क्योंकि रास्ता बंद है इधर। और अभी कई जगह पे मकान गिर गए हैं, दीवारें गिरी हैं। जैसा कि गोगली में एक मकान गिर गया था, उसमें 7 बच्चों के दबने की सूचना। और उसके बाद में सहरौली में 2 मकानों की दीवार गिर गई है। घड़ी लज्जा में एक मकान गिरा था कच्चा, उसमें 4 लोग दब गए थे, उसमें से 1 घायल है और 3 लोग ठीक है, लेकिन 4 को हॉस्पिटल भेजा गया है। और सहरौली में एक दीवार गिरने से एक बकरा मर गया था, और नुनेरा में भी 2 दीवारें गिरी हैं, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। देखा जा रहा है सुबह से आप लगातार क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर रहे हो, और लोग फिर भी उसको लेकर के बार बार पार्वती नदी पहुंच रहे हैं, पुल पर पहुंच रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है आमजन से? उनसे आमजन से यही अपील है कि घर से बाहर ना निकलें। हम लोग जितनी जगह जा सकते हैं उतनी जगह जा रहे हैं। कई जगह मकान गिर रहे हैं, मकान गिरने से कई लोग कई बार दब जा रहे हैं, तो हमको बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। अभी SP साहब भी फील्ड में निकले हुए हैं। SP साहब ने भी आके यहाँ से जो पार्वती बांध जो रपट है वहां से लोगों को हटाया है। और सबसे यही अपील है कि हम सख्ती से ना हटवा के, हम आपसे अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आप घरों में रहें, घरों से बाहर नहीं निकलें। हाँ, क्षेत्र में लगातार बारिश से हादसे भी हो रहे हैं, कई जगह सूचना मिली है, उसको लेकर क्या अपडेट है? आज थाना क्षेत्र से पिछले 36 घंटे से लगातार बहुत ज़बरदस्त बारिश है, और बारिश के कारण आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो नया पुल बना है पार्वती नदी का,
जिसकी हाइट लगभग 15 से 16 फुट के आसपास है, उस पर भी करीब 2 फुट ऊपर पानी चल रहा है। तो लगभग 20 फुट पानी नदी के अंदर चल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या स्थिति है। इधर ये बाईपास डूब चुका है, कई गाँव में पानी भर चुका है। हमारे थाना इलाके में कई जगह मकान गिरने से हादसे हुए। अभी गोगली में 2 बच्चों की मौत का हुआ है कि भाई एक मकान गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इस तरह से पिछले 36 घंटे से लगातार अतिवृष्टि जारी है और मेरा क्षेत्र के लोगों से, धौलपुर ज़िले के लोगों से यही कहना है कि रफ्टों पे ना जाएं, वीडियो ना बनाएं, किसी तरह की सेल्फी ना लें। बहुत हादसे इस बार बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी जान इसी तरह से गंवाई। और जहाँ तक हो सके अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। घर के आसपास में कहीं पानी भर रहा हो, कहीं मकान की नींव बैठने वाली हो तो मकान से बाहर रहें, दूसरे मकान की तरफ रहें। तो मेरा सभी से ही कहना है। और लगातार पुलिस भी इसमें आप लोगों को सहयोग प्रदान कर ही रही है, जितना संभव हो सकता है। हम हर जगह जा कर के, जहाँ गाँव में पानी भर रहा है वहाँ JCB से कटाव करा करके पानी की निकासी की संभावना बना रहे हैं। जिस तरह से भी प्रशासन से, पुलिस से जो बन पड़ रहा है वो सब किया जा रहा है। और मेरा आमजन से भी यही अपील है कि आप भी इसमें अपेक्षित सहयोग करें, इसमें भंग ना फैलाएं। लगातार देखा जा रहा है, सुबह से आप क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर रहे हो, लगातार बारिश के बीच भी आप यहाँ लगातार प्रयास कर रहे हो लोगों को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी पार्वती पुल पर यहाँ लोग देखने पहुँच रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनसे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि पार्वती पुल का जो अभी नया बना है, थोड़ा सा इस बार दिक्कत है क्योंकि पहली बार इतना पानी उफान पे आया है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि पुल पर कोई भी हादसा, बड़ा हादसा हो सकता है। तो इस तरह पुल के आसपास नहीं आए और ना ही किसी तरह की कोई मोबाइल लेकर के सेल्फी या किसी तरह की कोई नहाने के इस तरह के जोखिम का प्रयास किया जाए। सैपो में टूटी नहर की पक्की पटरी, कॉलोनियों में भरा पानी। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र में गुरुवार देर शाम अचानक नहर की पक्की पटरी टूट गई। ऐसे में पूरे आगोश के साथ आ रहा नहर में पानी तेजी के साथ कई कॉलोनियों में भर रहा है। स्थानीय निवासी रवि तिवारी, शैलेंद्र पचौरी, संदीप शर्मा, देवेश तिवारी आदि ने बताया कि बांध से पानी छोड़ने के बाद सैपो कस्बे से होकर गुजरी इलाके की सबसे बड़ी पार्वती नहर पूरे आगोश के साथ चल रही है। उन्होंने बताया कि अचानक से मिट्टी धंसने से करीब 10 फीट नहर की पटरी टूट गई है, जिससे नहर का पानी चौराहे के निकट इलाके में भर रहा है, जिससे लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। उन्होंने बताया कि यही पानी अब घरों में घुस गया है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर ने ली भाजपाइयों की बैठक। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय धौलपुर पर सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर ने जिला पदाधिकारी एवं सदस्यता अभियान के संयोजक सह संयोजक की बैठक को संबोधित किया। भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर एवं राजाखेड़ा विधानसभा प्रत्याशी नीरजा शर्मा ने साफा एवं दुपट्टा पहनाकर धौलपुर पधारने पर स्वागत किया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में विशंभर दयाल शर्मा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, गिरिराज सिंह मलिंगा, सुखराम कोहली, नीरजा शर्मा, धीर सिंह जादौन रहे। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर अलका गुर्जर ने कहा कि गांव-गांव जाना है, हर घर भाजपा का सदस्य बनाना है। उन्होंने कहा कि हमने जो धौलपुर जिले का संकल्प लिया है उससे भी अधिक सदस्य बनाने हैं। इस दौरान बैठक में अविनाश शर्मा, पूर्ण गुर्जर, राजू गुर्जर, ऋतिक वर्मा, ब्रजमोहन शर्मा, मुस्ताक कुरैशी, विशाल सिंघल, प्रदीप सिसोदिया, हेम सिंह बघेल, अशोक पचौरी, पुष्पेंद्र राजावत, पवन त्यागी, योगेश जादौन, दीपू कुशवाहा, महिला मोर्चा जिला संयोजक कल्पना शर्मा, शशि त्यागी, नवीन तिवारी आदि उपस्थित रहे। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटे कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। भारी बारिश के चलते मनिया क्षेत्र में बदतर हालात। 4 लोगों के ढहे मकान, फसलें हुई जलमग्न। नदी के रपटों पर कई फीट ऊपर चल रहा पानी, आवागमन बंद।
जिले भर में पिछले 48 घंटे से हो रही भारी बारिश के चलते हालात बदतर होते जा रहे हैं। जहां सभी बांध लबालब हो गए हैं तो वहीं पार्वती नदी भी उफान पर है और कैचमेंट एरिया से ऊपर चल रही है। भारी बारिश से जलभराव की स्थिति विकट हो गई है, जिसके चलते कई गाँव में जलभराव हो गया है। वहीं लोगों के घरों में पानी भरने से कैद होकर रह गए हैं। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे सहित क्षेत्र में हालात काफी भयावह बने हुए हैं। पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मनिया कस्बे से गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 पर मांगरोल चौराहे पर जलभराव के चलते कई वाहन पलट गए तो लंबा जाम लगा रहता है। बुधवार रात्रि को बरेछा से लेकर एदलपुर धौलपुर तक काफी लंबा जाम लग गया था, जिसमें लोग कई घंटों तक फंसे रहे और अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों में वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। यहां तक कि हाईवे सड़क किनारे दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। बारिश और तेज हवा के चलते जहां खेतों में खड़ी बाजरे की फसल जलमग्न हो गई तो कहीं तेज हवा से धराशायी हो गई है, जिससे क्षेत्र के किसानों की कमर टूट गई है। वहीं कई गांवों में कच्चे पक्के मकान या उनकी दीवारें तक गिर गई हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार मनिया क्षेत्र में मांगरोल के नजदीकी गांव बजरिया में सीताराम और जगदीश का मकान भारी बारिश से ढह गया है। वहीं बराबट और बोधपुरा पंचायत के बजहेरा गांव में भी पक्के मकान गिर गए हैं, जिससे काफी नुकसान हुआ है। लेकिन गनीमत है जनहानि जैसी कोई सूचना नहीं है। इसके साथ ही भारी बारिश के चलते क्षेत्र में बह रही पार्वती नदी की सखबारा रपट, शाहपुरा रपट, जसूपुरा रपट सहित खेरली रपट पर कई फीट ऊपर पानी चल रहा है। नदी के रपटों पर पानी आने से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है, जिससे लोगों के किसी भी कार्य के लिए कई किलोमीटर तक का फेर होते सैया आगरा उत्तर प्रदेश होकर धौलपुर आना पड़ रहा है। वहीं जसूपुरा गांव के राजकुमार सिकरवार ने बताया कि लगभग 1 महीने से जिला मुख्यालय धौलपुर से संपर्क कटा हुआ है, जिससे बच्चों की पढ़ाई तो चौपट हो ही रही है, कामगार मजदूर लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। पिछले कई घंटों से हो रही लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। जरूरी कार्य के लिए भी लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं मनिया का स्थानीय प्रशासन और पुलिस क्षेत्र में बारिश के चलते बिगड़े हालातों पर नजर बनाए हुए है। लोगों से अपील की जा रही है कि नदी, बांध आदि जलभराव जैसी जगहों पर जाने से परहेज करें। वहीं खासकर बच्चों को ऐसी जगहों पर नहीं जाने दें। राजाखेड़ा में 2 दिन की लगातार भारी बारिश ने बिगाड़े हालात। राजाखेड़ा शहरी क्षेत्र में ज्यादातर कॉलोनी हुई जलमग्न। एसडीएम ने जलभराव वाले स्थानों का किया दौरा। बुधवार अलसुबह से लगातार हो रही भारी बारिश ने आमजन का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, जिससे अब गली मोहल्लों में भारी जलभराव हो गया है और घरों में पानी भर गया है, जिसको लेकर राजाखेड़ा एसडीएम मनीषा मीणा एक्टिव मोड में है। वे लगातार क्षेत्र में जलभराव की समस्याओं को लेकर मॉनिटरिंग कर रही हैं एवं उटांगन नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर नदी के तटवर्ती गांव का एसडीएम ने दौरा कर आमजन से सतर्क रहने की अपील की। वहीं बुधवार गुरुवार को हुई तेज बारिश ने ग्राम पंचायत नाहिला के विकास के दावों की तो पोल खोल ही दी। उसी के साथ गांव की जाटा बस्ती पूरी जलमग्न हो गई, जिससे लोगों के घरों में पानी भर गया। मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने पहले तो खुद से प्रयास किए, लेकिन हालात काबू न हो सके तो पंचायत के मुखिया से भी गुहार लगाई, परंतु कोई हल न निकलने के बाद ग्रामीणों ने राजाखेड़ा एसडीएम मनीषा मीणा को समस्या से अवगत कराया, जिसके बाद एसडीएम मनीषा मीणा ने सक्रियता दिखाते हुए तुरंत राजाखेड़ा तहसीलदार टीकेंद्र सिंह, विकास अधिकारी रामदीन गुर्जर, ग्राम विकास अधिकारी जोगेंद्र शर्मा एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी नाहिला पहुंचे, जहां उन्होंने जेसीबी की सहायता से पानी निकासी के इंतजाम कराए और बस्ती को खाली कराया। तब जाकर ग्रामीणों ने चैन की सांस ली। राजाखेड़ा शहरी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण सभी कॉलोनी जलमग्न हो गई और पानी घरों में भर गया, जिससे शहरी क्षेत्र में भी हालात खराब हो गए, जिसको लेकर राजाखेड़ा एसडीएम मनीषा मीणा लगातार देख रेख बनाई हुई है और आवश्यकता अनुसार अधिकारी कर्मचारियों को मौके पर भेजकर समस्या से छुटकारा दिलाने का प्रयास कर रही हैं। अतिक्रमण बना जंजाल। राजाखेड़ा शहरी क्षेत्र के साथ अब ग्रामीण क्षेत्र में भी अतिक्रमण पैर पसार रहा है। नाहिला गांव में बनी पोखरें ग्राम पंचायत के सुस्त रवैये के कारण अतिक्रमण की चपेट में आ गई हैं, जिसके कारण अब गलियों में पानी भरने लगा है। यही हालात शहरी क्षेत्र में भी बने हुए हैं।
जहां ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ध्वस्त हो गया है और रियासतकालीन पोखरें अब समाप्त होती जा रही हैं। बारिश में फंसे 5 जनों को पुलिस ने सुरक्षित निकाला। जिले में भारी बारिश एवं जलभराव के कारण हो रही परेशानियों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के निर्देशन में धौलपुर पुलिस आमजन की सुरक्षा व सहायता में पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। गुरुवार सुबह दिहोली थाना इलाके के गुनपुर टिकतपुर गांव में बारिश के पानी में फंसे एक महिला सहित 5 व्यक्तियों की जानकारी मिलते ही थानाधिकारी थाना दिहोली परमजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते ने कड़ी मशक्कत के बाद 5 व्यक्तियों को सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित उनके घर पर छोड़ा है। ई-KYC नहीं कराई तो नहीं मिलेगा राशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सभी लाभार्थियों की ई-KYC कराए जाना अनिवार्य है। खाद्य विभाग के नियमानुसार NFSA योजना में चयनित सभी लाभार्थियों की ई-KYC का कार्य 31 अक्टूबर 2024 तक 100% किया जाना है। अन्यथा ई-KYC से वंचित लाभार्थियों के नाम माह नवंबर में स्वतः ही NFSA योजना से काट दिए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा योजना के समस्त राशन कार्ड धारकों को अपने परिवार के लाभार्थियों की ई-KYC 30 सितंबर 2024 तक उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से पूर्ण करानी होगी। 30 सितंबर 2024 तक ई-KYC नहीं कराई जाती है तो अक्टूबर माह में उन लाभार्थियों का राशन रोक दिया जाएगा तथा 31 अक्टूबर 2024 तक भी यदि ई-KYC नहीं कराई जाती है तो माह नवंबर में कार्यालय स्तर से ई-KYC से वंचित समस्त लाभार्थियों के नाम पृथक कर दिए जाएंगे। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट। संचालक डॉक्टर ओम वीर त्यागी MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103 402 187। बरसात से बाड़ी उपखंड के भी हालात खराब, घरों में भरा पानी। बाड़ी उपखंड क्षेत्र में लगातार 36 घंटे से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सिंचाई विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में बाड़ी उपखंड क्षेत्र में 5 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है। ऐसे में बाड़ी शहर के कई मोहल्ला और कॉलोनी में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। कीड़ी मोहल्ला, कोटपाड़ा, आमलीपाड़ा एवं अग्रसेन कॉलोनी में स्थित कई पुराने मकान धराशायी हो गए हैं। बाड़ी उपखंड के सभी बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। उर्मिला सागर बांध के ओवरफ्लो होने से पानी निकासी के लिए धौलपुर करौली हाईवे को JCB से काटा गया है। कुल मिलाकर बाड़ी उपखंड का जिला मुख्यालय धौलपुर, बसेड़ी और सैपू से मुख्य सड़क संपर्क मार्ग से संपर्क टूट गया है। वैकल्पिक मार्गों से वाहनों को निकाला जा रहा है। उर्मिला सागर बांध हुआ ओवरफ्लो, काटना पड़ा हाईवे। सिंचाई विभाग धौलपुर के XCN राजकुमार सिंघल ने बताया कि उर्मिला सागर की भराव क्षमता 28.3 फीट है। तेज बारिश से इस बांध में 30 फुट से अधिक पानी आ गया। ऐसे में पानी निकासी को लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर बांध की एक साइड को सड़क मार्ग से काटा गया है, जिससे पानी की निकासी हो सके। ऐसे में पुराना बाड़ी धौलपुर रोड और वर्तमान में हाईवे 11B को काटकर पानी निकासी की गई है, जिससे खनपुरा गांव में जल भराव नहीं हो। वहीं वाहनों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वन विहार होकर निकाला जा रहा है। बाड़ी शहर के हौद मोहल्ले में पानी भराव, घरों में कैद हुए लोग। बाड़ी शहर के निचले इलाके हौद मोहल्ले में जल भराव हो गया है। लगातार बारिश से हौद मोहल्ले की गली नंबर 1 और 2 में सभी मकानों में पानी भर गया है, जिसके चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। पानी भराव की समस्या को लेकर लोगों का आरोप है कि उन्होंने पूर्व में भी अधिकारियों को ज्ञापन देकर समस्या समाधान की मांग की थी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर इंजन लगाकर पानी निकासी की जा रही है, जिसमें भी खाना पूर्ति हो रही है।
जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा होगा, घरों में पानी घुस चुका है। प्रशासन के सहयोग से नाला, एक पहले जहाँ चमरिया बाड़े में नाला था, वो नाला कुछ असामाजिक तत्वों ने बंद कर दिया है उसको, और उसको चौक कर दिया, जिससे कि ये गंदा पानी जो निकास है वो उसमें होकर नहीं निकल पा रहा है। प्रशासन ने उस हेतु कुछ ट्रैक्टर और इंजन लगाए थे, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते। इस वजह से घरों में पानी घुस रहा है और वो डोला प्रतियोगिता के विजेता को भेंट की साइकिल। पाल बघेल समाज धौलपुर की ओर से डोला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नारायण सिंह विजयी घोषित हुए। इसके लिए प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उन्हें उपहार स्वरूप साइकिल भेंट की गई। वहीं दूसरे स्थान पर कल्लू राम, जिनको पंखा दिया गया। तीसरे स्थान पर विजेंद्र सिंह रहे, जिनको राई करणी मशीन दी गई। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को पुरस्कृत किया गया एवं बधाई शुभकामनाएं दी। पाल बघेल समाज के जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र बघेल ने सभी को माला पहनाकर और साफा पहनाकर सम्मानित किया। मंच का संचालन पुष्पेंद्र बघेल ने किया। इस अवसर पर हरप्रसाद नेताजी, विपिन बघेल, प्रदीप बघेल, हिमांशु बघेल, ललित बघेल आदि लोग मौजूद रहे। बारिश से बसेड़ी इलाके में बिगड़े हालात। नदियां उफान पर, कई कॉलोनियों और गांव में भरा पानी। बसेड़ी बाड़ी मार्ग पर आवागमन बंद। बसेड़ी क्षेत्र में बुधवार अल सुबह से शुरू हुई बारिश गुरुवार शाम तक जारी रही, जिसके चलते नदियां उफान पर आ गई, जिससे कई कॉलोनियां जलमग्न हो गईं तथा इलाके के कई गांव में पानी भर गया है, जिससे क्षेत्र में आमजन का जीवन अस्त व्यस्त हो गया और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पार्वती बांध के 16 गेट खुल जाने के बाद स्टेट हाईवे स्थित भूतेश्वर पुल पर करीब 3-4 फीट पानी की चादर चल रही है, जिससे बाड़ी बसेड़ी मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है। वहीं ईश्वरी वाली नदी व पुराना पुलिस थाना समीप स्थित नदी में पुल के ऊपर करीब 4-5 फीट की चादर चलने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते दर्जन भर गाँव का संपर्क उपखंड मुख्यालय से कट गया है। इसके अलावा इन दोनों नदियों के उफान पर आ जाने से नदियों का पानी कॉलोनियों में घुस गया है, जिससे आम जन को आवागमन में परेशानी हो रही है और लोग घरों में कैद हो गए हैं। सुबह के समय एक व्यक्ति नदी पार करते समय नदी में बह गया, लेकिन 300 मीटर की दूरी पर एक पेड़ को पकड़कर उसने अपनी जान बचाई। इसके अलावा बसेड़ी क्षेत्र के गांव सांगोरी में नदी के समीप बने मकान में एक परिवार फंस गया, जिसकी सूचना पर बसेड़ी प्रशासन मौके पर पहुंचा और एसडीआरएफ टीम के पहुंचने के बाद परिवार के सभी 7 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके अलावा लगातार हो रही बारिश के चलते कई मकानों की नींव कमजोर होने से दीवार धराशायी हो गई, जिसमें क्षेत्र के गांव पक्का मठ, झील, घड़ी, फकीरा और सीकापुरा आदि में दीवार गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। इसके अलावा ममोधन ग्राम पंचायत के गांव चोरपुरा में संजय जाटव का पक्का मकान धराशायी हो गया। मकान के मलबे में दबने से 4 बकरियों की मौत हो गई। वहीं गुर्जा ग्राम पंचायत के गांव नाहरपुरा में एक ही परिवार के 4 भाइयों का मकान धराशायी हो गया। इसके अलावा बारिश के चलते विद्युत विभाग का तंत्र पूरी तरह से फेल हो गया। अत्यधिक बारिश के चलते करीब दर्जन भर पोल धराशायी हो गए। वहीं विद्युत लाइन पर पेड़ गिरने से लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते कस्बे की विद्युत आपूर्ति करीब 20 घंटे तक ठप रही, जिसके चलते आमजन पेयजल समस्या से जूझता नजर आया। बसेड़ी से अंकित गर्ग की रिपोर्ट। मेरा मकान गिर गया है बरसात से, वो नुकसान है गया। 6 बकरा 4 6 मर गई हैं, तो रहने के लिए जगह नहीं है। रोड कट रही है, कोई व्यवस्था नहीं है। पानी बहुत ज्यादा भर रहा है, कोई आ रहा नहीं है, कोई आ नहीं रहा है, न सरपंच आ रहा है न कोई आ रहा है। साहब बहुत दुखी है हम, बहुत ज्यादा। ऐसा ही हो गया साहब। चोरपुरा, विकास नगर, ममोदन और कहते भैरवाजी को दिया था हमने पहले पानी के बारे में, तो भैरवाजी ने उसको संज्ञान में नहीं लिया, क्योंकि वो नहर के लिए जो नाला खुदा है वो सीपेज का ही पानी वापस गांव की तरफ आ रहा है। अब भी कहते नहर का पानी जो आया है ऊपर से, वो अब भी कहते गांव की तरफ आ रहा है, जो कि उल्टा नाला खुदा हुआ है, उसकी वजह से ज़्यादा गांव में समस्या है। तो बरसात अधिक हो रही है, उसके कारण एक मकान गिर गया, उसमें मवेशी में कहते 2-4 बकरियां खत्म हो गई। और जैसे आदमी से तो जान मान का खतरा नहीं हुआ है, पर उस गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा। आपका ध्यान किधर है? ब्रांडेड टाइल्स का खजाना इधर है।
टाइल्स के क्षेत्र में देश की नामी कंपनी सिम्पोलो और बरमूडा की सुंदर एवं टिकाऊ ब्रांडेड टाइल्स खरीदने का धौलपुर में एकमात्र शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, जहां फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की ब्रांडेड टाइल्स उचित कीमत पर मिलती है। सैनिटरी का सुंदर और टिकाऊ सामान भी उचित रेट पर उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी। सिम्पोलो व बरमूडा शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ तल्ला परमार, ममूधन वाले। मोबाइल नंबर 9950518888 और 9079006586। लबालब हुआ बंद बारेठा बांध, इलाकों में अलर्ट जारी। बयाना बसेड़ी स्टेट हाईवे पर आवागमन बाधित। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के डांग इलाके में लगातार बारिश से सबसे बड़ा बांध बंद बारेठा फिर से लबालब हो गया है। बांध का गेज पूरी क्षमता 29 फीट पर पहुंच गया है। 10 दिन के अंतराल में बांध के गेट तीसरी बार फिर खोले गए हैं। अब बांध के 4 गेट 5-5 फीट खोलकर 5000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर कैंप कर बांध में पानी की आवक पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। बांध से पानी छोड़े जाने के कारण कुकुंद नदी में पानी का सैलाब उमड़ पड़ा है। बयाना बसेड़ी स्टेट हाईवे पर पानी की रपट चलने से आवागमन बाधित हो गया है। जल संसाधन विभाग के एक्सीएन बनय सिंह के अनुसार अभी तक बांध से 450 MCFT पानी की निकासी की जा चुकी है, जबकि बांध की कुल भराव क्षमता 1860 MCFT है। पिछले 34 सालों में यह चौथा मौका है जब बारेठा बांध का गेज कुल भराव क्षमता से ऊपर आ गया है। मौसम विभाग ने 14 सितंबर तक भरतपुर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश को देखते हुए भरतपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने स्कूलों की 14 सितंबर तक छुट्टियां रखने के आदेश जारी किए हैं। उधर बांध के गेट खोलने से कुकुंद नदी के सहारे बसे आधा दर्जन गांव पोराबाई खेड़ा, कोठी खेड़ा, नारोली, कंजोली, ककरौआ, माढ़ापुरा आदि में खेत लबालब हो गए हैं, जिससे खरीफ की फसल चौपट हो गई है। नदी का पानी गांव के रास्तों में भरने लगा है। नदी पर बनी पुलियाओं पर रपट चलने लगी है। जल संसाधन विभाग के AN दशरथ सिंह ने बताया कि कैचमेंट एरिया में बारिश से बांध में पानी की लगातार आवक हो रही है। आवक कम होने पर ही गेट बंद किए जाएंगे। बयाना SDM राजीव शर्मा ने कुकुंद नदी के बहाव क्षेत्र वाले गाँव में अलर्ट जारी कर मुनादी कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील की है। साथ ही संबंधित पटवारी, ग्राम विकास अधिकारियों को फील्ड में रहकर लगातार निगरानी रखने और लोगों को जानमाल की हानि से बचाने के लिए सावधान करने के निर्देश दिए हैं। फास्ट ट्रैक के लिए बयाना भरतपुर से सत्य प्रकाश अग्रवाल की रिपोर्ट। जैन मंदिर में स्वर्ण कलशों से किया श्री जी का जलाभिषेक। विद्वान पंडितों ने आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलने की दी प्रेरणा। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर धौलपुर में गुरुवार सुबह स्वर्ण कलशों से श्री जी का अभिषेक किया गया। अभिषेक करने का सौभाग्य पूरनचंद, विनय कुमार, राहुल जैन परिवार को प्राप्त हुआ। उत्तम सत्य धर्म पर बोलते हुए पंडित रोहित शास्त्री ने कहा कि यह हमें आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये जैन धर्म के 10 प्रमुख लक्षणों या गुणों का उत्सव है। उन्होंने आगे कहा कि यह गुण सिखाता है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। सत्य से आत्मा का विकास होता है और यह व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर करने का प्रयास करता है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान की प्राप्ति है। जैन धर्म में आत्मा की शुद्धि और मुक्ति की प्राप्ति के लिए इन 10 लक्षणों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस अवसर पर जैन समाज धौलपुर अध्यक्ष धनेश जैन, महामंत्री अमित जैन, धर्मशाला अध्यक्ष पवन जैन, प्रवास जैन, प्रदीप जैन, मेवाराम, दिलीप जैन, डालचंद जैन, राम भरोसी लाल, कैलाश प्रसाद, हरीश चंद्र जैन, प्रकाश चंद आदि मौजूद रहे। सदस्यता अभियान को लेकर भाजयुमों की हुई बैठक। सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा जिला कार्यालय धौलपुर पर युवा मोर्चा के पुष्पेंद्र सिंह राजावत और जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संभाग प्रभारी नटवर सिंह किशनपुरा रहे। बैठक में जिला अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा एक राजनीतिक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकता है।
जिला संयोजक पुष्पेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में अनेकों परियोजनाओं के माध्यम से विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्य अतिथि नटवर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ग्रामीण क्षेत्र में विधानसभा अनुसार, मंडल अनुसार विद्यार्थी, युवा, किसान एवं महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने का अभियान पूरे सितंबर माह तक चलाया जाएगा। इस मौके पर नवीन तिवारी, गजेंद्र त्यागी, शुभम परमार, हेमंत त्यागी, नरेंद्र राजपूत, अनमोल बंसल, राहुल बघेल, चंद्र प्रकाश शर्मा, पार्षद सार्थक उपाध्याय, गगन बघेल, हंसराम गुर्जर, फैजल खान, दिलीप गुर्जर, भूपेंद्र गौर, देवेश त्यागी, चेतराम राजपूत आदि मौजूद रहे। पंकज तिवारी बने विश्नाह विधानसभा के समन्वयक। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI धौलपुर के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी को जम्मू कश्मीर की विश्नाह विधानसभा का समन्वयक बनाया गया है। पंकज तिवारी ने बताया कि पिछले गुजरात विधानसभा चुनावों में, बड़ोदरा लोकसभा व दिल्ली लोकसभा चुनाव में, उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा में बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाल चुका हूं। उसी को देखते हुए संगठन की ओर से जम्मू कश्मीर की विश्नाह विधानसभा की मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि जम्मू की विश्नाह विधानसभा से इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने NSUI के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन को मैदान में उतारा है। जिम्मेदारी मिलते ही जम्मू पहुंचकर कार्य शुरू भी कर दिया है। उसी के अंतर्गत गुरुवार को जम्मू की विश्नाह विधानसभा में बड़ी ब्राह्मण नामक हिंदू बाहुल्य इलाके में बैठक का आयोजन किया गया, जहां बूथ मैनेजमेंट के लिए लोकल कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग का आयोजन कर उचित दिशा निर्देश दिए गए। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।